सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो ऐरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सब साहोडं चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से अपने जीवन में ये धर्म आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ पाते हैं क्या? तो हमें ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमेशा भगवान से यह भावना रखना चाहिए कि हे भगवान, मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना, बंद कर लो थोड़ा, कि दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे आ सकूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटनों के बल बैठ कर के आपकी भक्ति कर सकूं, आपको नमस्कार कर सकूं। जब तक जीऊं जिब्बा पर आपका नाम रहे। मुझे याद आ रहा है, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा वो समाधि भक्ति की पंक्तियाँ प्रतिदिन जब भी भगवान के दर्शन करते थे तो दोहराते रहते थे। आवल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो शिव्या। हे भगवान, मैंने बालपने से लेकर अभी तक आपकी जो भक्ति की है उसका यदि फल मिले तो क्या मिले? जब भी मेरा कंठ अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो। भगवती आराधना ग्रंथ में भी लमोकार मंत्र का ही उल्लेख आता है। बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी भी, श्रुत केवली भी अंतिम समय कई बार णमोकार मंत्र का भी स्मरण नहीं कर पाते। इसलिए जो अपन तप करते हैं, अभी से व्रत उपवास करते हैं, वो अंत में सहायक बनते हैं। क्योंकि व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन जैन दर्शन में मृत्यु को जीतने का उपाय ही मृत्यु महोत्सव कहा गया। इसलिए कहा गया है कि शरीर को वश में करने के लिए ही तप किए जाते हैं। तो ऐसे प्रकार से हे भगवान, प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, सतपथ पर चलते हुए पैर देना और स्मरण करता हुआ मन देना, अपनी कृपा दृष्टि और सद्बुद्धि देना। ऐसी भावनाएं करने से अपना पुण्य बढ़ता चला जाता है। अपन जब भावना भाएंगे कि मुझे मुनि बनना है, मुझे आर्य का बनना है, ऐसी भावना अभी से भाएंगे तो इसलिए अपन बोलते ना, दुख खाओ कमक खाओ बोई लाओ सुगे गमनम समाही मरणम जीर्ण गुण संपत्ति हो मज्जम। ऐसी भावना प्रतिदिन अपन को बहाना चाहिए, और वही भावना भवनाशिनी होती है। इसलिए इंसान कहता है ना, ये जमीन मेरी है, संपत्ति मेरी है। धन कभी नहीं कहता है ना, धन कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ। कितना अपन संभाल के रखते हैं। तो इस प्रकार से कितनों ने उसका आदर किया, तिजोरी में संभाल कर रखा, फिर भी वह कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन अज्ञानी कहता है कि पैसा मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ, इसलिए तो वो चला जाता है पैसा। तो इस प्रकार से अपन को ये क्रियाएं करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो इस प्रकार अपन जिन मंदिर में आते हैं और जब भी कोई महापर्व आता है तो क्या करते हैं? सफाई करते हैं। तो वो भजन गाते ना, मैंने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो अपने हृदय रूपी आंगन को भी साफ करना होता है। वो भजन की पंक्तियां तो आप लोग सुनते ही रहते ना, कौन कहता है मुनिराज आते नहीं
चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। सबरी ने बुलाया था, श्री राम चले आए थे, और छोटे बाबा ने बुलाया था, बड़े बाबा चले आए थे। बुलाने से भगवान भी आ जाते हैं, भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं। इसलिए तो जैन दर्शन में भक्ति की प्रधानता दिखलाई गई है। इसलिए अपन लोग इस प्रकार से जब भी कोई पर्व आते हैं तो बड़े उत्साह के साथ उनको मनाना चाहिए। आज ऐसी स्थितियां होती जा रही हैं कि लौकिक पर्व तो बड़े शान से मनाए जाते हैं, लेकिन धार्मिक पर्व ऐसी औपचारिकता जैसी कर ली जाती है, जबकि यही पर्व तो हमारे जीवन में सहायक होते हैं। जितने भी विशेषज्ञ हैं वो यही बताते हैं कि जितनी भी धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, यही तो पुण्य बढ़ाने वाले हैं। अपन को क्या है, सामने वो क्रियाएं दिखती नहीं हैं, पुण्य दिखता नहीं है, इसलिए अपन को लगता है कि ये तो सब व्यर्थ है। ऐसा लगता है लोगों को, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन आप जिंदगी में देखना, महसूस करना कि जो अपना पुण्य होता है ना, वो छतरी की तरह साथ देता है। जब बरसात होती है ना, तो छतरी लगाने से वो कर्म रुक जाते हैं। बरसात से जब भीगते हैं ना अपन, तो छतरी के माध्यम से उस अपन भीगने से बच जाते। ऐसी कर्मों की बरसात तो प्रतिपल हो रही है। कर्म रुकते नहीं है, लेकिन अगर पुण्य आड़े आ जाता है तो देखो, आप सीता की स्थिति क्या हुई वन में, अंजना की क्या हुई, सबको मालूम है। तो ये वो पद्म पुराण का बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है कि वो लक्ष्मण जी वन में से गुजर रहे थे। सूर्पनखा का लड़का था, उसका नाम क्या था, शंभु कुमार। तो वो विद्या सिद्ध कर रहा था, लगभग 12 वर्ष हो गए उसको विद्या सिद्ध करते करते। और वो मैच होता ना, सेमीफाइनल और फाइनल, अब वो विद्या सिद्ध होने वाली ही थी। इतने में लक्ष्मण जी वन में से निकले, उन्हें चमचमाती हुई वो खड्ग दिखी। उन्होंने उठाई, चलाई, तो वन में जो शंभु कुमार बैठा था उसकी गर्दन साफ हो गई। 12 साल से वही विद्या सिद्ध कर रहा था। देखो, पाप और पुण्य का खेल है संसार में। उसी ने विद्या सिद्ध की और उसी का मरण हो गया, और लक्ष्मण जी को ऐसे ही मिल गई। ये कहलाता पुण्य और पाप। कई लोग हैं बहुत दिन रात मेहनत करते चले जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए इन तप के माध्यम से व्यक्ति ऊंचाइयों पर भी पहुंचता है और कर्मों की निर्जरा भी करता है और शक्ति भी उद्घाटित होती है। इसलिए तो क्रमशः किए जाते हैं ये तप होते ना। सिर्फ साधु नहीं करते हैं, गृहस्थ भी अपनी क्षमता के अनुसार करे। ऐसा नहीं लिखा है कि साधुओं के लिए लिखे हैं। इसलिए तो लोग रस त्याग आदि करते हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं करती हैं, पुरुष वर्ग धार्मिक क्रियाएं कम करते हैं, क्योंकि उनको सब जगह घूमना पड़ता है। महिलाएं ज़्यादा धार्मिक क्रियाएं करती हैं, वो कर्मों की निर्जरा करती रहती है। जिसको जो दुर्लभ होता है ना, तो वो करता है। तो तप की सारी प्रक्रिया में इच्छाओं का निरोध परम प्रयोजन है। इसलिए संयम की सिद्धि, राग का उद्देश्य, कर्मों का नाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए तप धारण किया जाता है। एक व्यक्ति था, उसकी इच्छा हो रही थी कि मुझे हमेशा जीवन में परेशानी मिलती हैं। भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे स्वर्ण मिल जाए। एक देव वहाँ से निकल रहा था, वह सुन लेता है प्रार्थना और कहता है, जी बहुत दिनों से मांग कर रहा है, चलो इसको दे देते हैं। तो उसको वो वरदान दे देता है कि तुम जिस चीज़ को स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी। घर में जितने सामान थे, बर्तन थे, जिसको वो छूता तो वो सोने का बन जाता। पत्नी को छूता तो पत्नी सोने की बन जाती। अब भोजन करता तो भोजन को स्पर्श करता तो भोजन, पानी जल को भी स्पर्श करता तो अब वो टेंशन में आ जाता कि अरे ये तो समस्या बन गई। इसलिए बोलते ना, कभी कुछ मिलता नहीं है तो समस्या। इसलिए बोलते ना, कर्म जो आते ना उदय में आवाधा पड़ती है। एक आवाधा नहीं पड़े तो एकदम से आ जाएंगे,
इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, तुम्हारे पास कितना धन, इतना सारा धन कहाँ से आया बताओ, तुम रिकॉर्ड भी नहीं दे पाओगे। पाप और पुण्य दोनों जैसे अपन करते हैं ना कर्म, वैसे नहीं आते, वो थोड़ा सा समय लेके आते हैं। ऐसे ही परेशान हो गया, उसने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये अपना जैसी मैं पूर्व में था वैसी ही स्थिति मेरी हो जाए। तो मतलब लोग आज देखो, आप दिन रात पैसा कमाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो कई बार तो हम देखते हैं सुनते हैं कि बस पैसा भी वो काम में नहीं आता है, क्योंकि उसी शरीर के द्वारा अपन ने कितनी मेहनत की, कितना पाप का अर्जन किया। अब देखना, आप किसी का एक मकान है मान लो, तो उसको उस संबंधी पाप का बंद होगा, वो किसी के 10 हैं, 20 हैं, और ज़्यादा हैं, 100 हैं। इतने तो नहीं सूखते हैं, वैसे सुनने में कम ही आते हैं, 2-4 तो रहते ही रहते हैं लोगों के, 8-10 भी हो सकते हैं, ज़्यादा रह सकते, ऐसा नहीं कह रहे, एवरेज में बता रहा है। तो अपन सुख पावे संतोषी प्राणी। एक बार किसी महाराज जी ने कहा कि माया और संतोष एक साथ नहीं रहते हैं, माया और संतोष एक साथ नहीं रहते। एक पत्नी थी और एक पति था, उसका नाम संतोष, पति का नाम, और पत्नी का नाम, दोनों साथ में रहते थे। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। इसीलिए जो अपन क्रियाएं करते हैं, ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं होती हैं, और इस प्रकार से अपन धीरे धीरे क्रमशः साधना करते हैं, तो साधना अभिशाप को भी वरदान बना देती। आचार्य श्री जब कर्नाटक से आए, कुछ भी नहीं आता था उनको, लेकिन उन्होंने मेहनत की, खुद हिंदी सीखी और कन्नड़ तो आती थी उनको, इंग्लिश भी सीखी, सब भाषा सीखते चले गए, प्राकृत संस्कृत सीखते चले गए। तो बस करत करत अभ्यास तय जड़मती हुई सुजान, और इतने विद्वान बनते चले गए कि उनकी जितने साहित्य है ना, मूकमाटी वगैरह, मूकमाटी पर कितनी 35 से ज़्यादा लगभग पीएचडी हुई, एमफिल हुई, डीलिट हुई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति सोच ले कि हमें ये करना है तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए अपन किसी को बोल देना कि तुम ऐसा काम नहीं कर पाओगे। एक बार एक बालक था छोटा सा, तो उसके पिताजी ने कहा, वो ऐसे ही बैठ गया वो बालक, कि देखो स्वान भी बैठता है तो कैसे बैठता है, झाड़ के बैठता है, तुम ऐसे ही बैठ गए। उन्होंने कहा, जिंदगी भर झाड़ के ही बैठूंगा मैं। साधु बन गए, कब किसकी बात लग जाए। और अच्छी है, उन्होंने कहा और निमित्त ऐसा बना। इस प्रकार संसार में भूख से मरने वालों की संख्या कम है और खाकर मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो आहार त्याग का नाम उपवास नहीं, किंतु आहार संबंधी आशा का त्याग ही उपवास है। इस प्रकार से जिन्हें मोक्ष की उत्कृष्ट भावना है, वे उग्र काय क्लेश करें। अब जैसे महिलाएं हैं, भोजन बना रही हैं, तो ऐसा नियम ले लें कि इतने घंटे हम खड़े रहेंगे। तो भोजन बनाने का काम लौकिक काम है, लेकिन कई बार अगर वो साधना के रूप में करते हैं तो वो काय क्लेश में आता है। अब एक कैदी रहता है ना, उसको भी नमक वगैरह नहीं मिलता है, नमक नहीं मिलता है तो क्या उसका वो सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा होती ना उसकी। सकाम माने, अकाम माने जो काम की नहीं रहती, क्योंकि वो जो मुनिराज रहते हैं ना, वो जानबूझ के त्याग कर रहे हैं ना अंदर से। तो दोनों में देखो अंतर उसको मिल नहीं रहा है। एक भिखारी है, उसकी क्या चाह रहती है भिखारी की, मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, रहती कि नहीं भिखारी की, है कुछ नहीं, ना मिलना है उसको। इसलिए जैन दर्शन में कहा गया कि तुम त्याग करोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा। त्याग नहीं करते अपन। अब जैसे 10 लाख वनस्पति होती हैं, लोग नियम नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं मेरा तो बस एक नियम है, नियम नहीं कोई लेता हूँ मेरा बस एक नियम है, कोई नियम नहीं लेता हूँ, मेरा नियम यही है। तो ऐसे नियम से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपन बहाने बनाते हैं। जैसे कोई से पूछो रात्रि भोजन महाराज जी का त्याग है, महाराज जी त्याग है, ऐसा बोल देते, पूजन महाराज जी करते हैं तो मतलब लोग, ये धोखाधड़ी कहलाती, मायाचारी। मतलब अपन ऐसे, पर्यूषण में एक शहर है, मैं नाम नहीं लूँगा, प्रसिद्ध शहर है,
उस शहर में 12 बजे के बाद अंतिम दिन 10वें दिन 10 लक्षण में लोग ढाबे पे जाते हैं कि 12 बज गए, अब तो दूसरा दिन लग गया, तो बस शुरू करो। पारना खुलती रात में पारना जानते, पारना खोलते हैं, मतलब ये स्थिति रहती है। तो मतलब ये सब महादोष होते हैं। अपन भले ही क्रियाएं कम करो, लेकिन पुण्यवर्धनी क्रियाएं करने से ही पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए जो भी तप किए जाते हैं वो तप ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तो उत्तम परिणाम की प्राप्ति हेतु 10 दिन का जल उपवास रोग मुक्ति के लिए त्रैलोक चिंतामणि के समान बताया है ग्रंथों में। इसलिए मनुष्य भाव की सबसे बड़ी विशेषता तप है। यह तप अन्य गति में नहीं हो सकता। इस प्रकार से तप के द्वारा संबर और निर्जरा दोनों होते हैं। जिस प्रकार सुबह बताया था वैसे हमने कि जिस प्रकार वज्र के प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, ऐसे ही तप रूपी वज्र के प्रहार से कर्म रूपी पर्वत नष्ट हो जाते हैं। तप के प्रभाव से ऊर्ध्वलोक के इंद्र, अहमेंद्र पद आदि, मध्यलोक के राजा अधिराज और मंडलिक, महामंडलिक, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि पद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अपन ऐसी भावनाएं करते रहेंगे निरंतर, तो वो होते रहेंगे। एक बार फिरोजाबाद की बात थी। आचार्य ऋषि ने वो जो क्षेत्र पर रुके हुए थे वहाँ पर आहार वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, और आचार्य ऋषि ने फिरोजाबाद में 1975 की बात थी, उत्तर प्रदेश का एक नगर है फिरोजाबाद, और उन्होंने कहा आहार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आचार्य ऋषि ऐसा सुनते हैं कि ध्यान में बैठ गए, 2-3 दिन बैठे रहे, और लोगों ने व्यवस्था कर ली। फिर क्षेत्र पर घबरा तो जाते ही हैं लोग, डर जाते हैं। तो फिर आचार्य ऋषि उठे, निकल गए गांव में। गांव नहीं, शहर बोलते हैं, कहने में आता है गांव। कोई बूढ़े प्रतिमाधारी जैसे होंगे, और लोगों ने उनको सूचना भेज दी, तो उन्होंने पड़गाहन कर लिया। तो आचार्य ऋषि कई बार ऐसे प्रसंग घटित हुए कि वो कुंडलपुर आदि में भी ऐसा ही हुआ कि निकल गए वो। आचार्य ऋषि हमेशा बस ऐसे तपते रहते थे, करते रहते थे। सुनते हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एक बार अस्वस्थ हो गए, चौके से ही बेहार हो गया, और उन्होंने, उनकी चलने की स्थिति नहीं थी, तो इधर बिठा लिया, पीछे कमंडल पकड़ लिया हाथ में। हो सकता कोई श्रावक ने पकड़ ली, वैसे ऐसा तो होता नहीं, कमंडल तो कोई भी पकड़ लेता, पीछे जैसी भी स्थिति रही हो उस समय, इधर बिठा लिया ऐसे पैर। देखो कितनी सेवा, मतलब ये पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। देखो वो गर्मी में भी अंदर सोते थे और बहुत सहन करते थे। यानी जब कोई अशुद्धि भी हो जाती थी तो वो हाथ में लेकर के मतलब उसकी व्यवस्था करते थे। ये कहलाती वैयाव्रती। अपने गुरु की कितनी सेवा की उन्होंने। एक हम देखते थे चंद्रगिरी में ग्रीष्मकालीन तपन थी, आचार्य ऋषि बस अंदर कमरे में ही सोते, सहन करते थे, या बाहर आंगन में, बहुत गर्मी रहती थी। उन्होंने ये तप कर करके अपने कर्मों की निर्जरा वो करते चले गए, पुण्य बढ़ाते चले गए। गर्मी में कुंडलपुर में रहते थे। मुझे याद आ रहा है, नई नई दीक्षा हुई और ऐसी लू चलती थी, चूल्हा बोलते थे उसको, कुंडलपुर को क्या बोलते? चूल्हा जानते? चूल्हा मतलब गरम रहता ना, गरम चूल्हा। कुंडलाकार है, कुंडलपुर कैसा है? कुंडल के आकार का, मतलब चूल्हा जैसा। इतना तपता, और रात में हम लोग नए नए थे तो नींद नहीं आती थी, लू चलती थी तो रात में ऐसी बिल्कुल रात भर नहीं सो पाते थे हम लोग, और आचार्य ऋषि को आदत पड़ गई थी। अमरकंटक में कितनी ठंड सहन करते थे। एक बार तो कुछ अन्य लोग थे, उनको शक हुआ ये कुछ रात में ओढ़ते होंगे। वो रात में देखने आए तो देखा कि परम पूज्य आचार्य भगवान तखत पे वैसे ही लेटे हुए हैं, लकड़ी के पाटे पर, कुछ भी नहीं ओढ़े हैं।
जब उन्होंने देखा तो नतमस्तक हो गए, और जो अवरोध हो रहे थे ना, उन्होंने अवरोध करना बंद कर दिया। जैन नहीं थे वो, समझ जाओ। अब ऐसी स्थिति देखो आचार्य ऋषि, कई बार तो लोग दरवाजे में से देखते थे पहले ये क्या करते हैं सामयिक करते कि नहीं करते। तो आचार्य ऋषि ने, इसलिए मैंने देखा कभी दरवाजा नहीं लगाते थे, और पार्टी पे, जिस पार्टी पे बैठ जाते थे ना, शाम को बैठ गए उसी पे शयन कर लिया, सुबह उठते थे सीधे लगभग 12 घंटे। ये त्याग तपस्या साधना से वो कर्मों की निर्जरा करते चले गए और पुण्य बढ़ाते चले गए। ऐसे कठिन कठिन तप उन्होंने किए। हम जब उनके संस्मरण पढ़ रहे थे तो रोंगटे खड़े हो गए कि उन्होंने शमशान में जाकर कई बार ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि कर्मों की निर्जरा कैसे होती है। शमशान में जाते थे, बताओ, लोगों को डर लगता है, शमशान का सुनते ही डर लगता है। अभी हम विहार कर रहे थे, एक बार एक विक्षिप्त व्यक्ति था और सामने ऐसा संयोग बना कि कहीं स्थान नहीं था, तो हम जहाँ रुके थे शमशान सामने दिख रहा था और वो बैठा। हमने सोचा इसको, ये शमशान में क्या कर रहा है, भभूत लपेटे हुए विक्षिप्त था, चूंकि दिमाग नहीं था उसके अंदर, तो वो बैठा वहीं शमशान में। इंसान डर जाता है शमशान से और उसको कुछ नहीं डर लग रहा है। अपन को स्नान करना पड़ता है, लेकिन साधु जब शमशान जाते हैं तो स्नान नहीं करना पड़ता, बस शुद्धि सामान कर लेते हैं बस। क्योंकि ये शरीर जो होता है ना, ब्रह्मचारी सदा शुचि और रत्ना तरह से पवित्र हो जाता है। इसलिए आप लोग शमशान जाते हैं तो स्नान आवश्यक है। अब साधु जब तप करते हैं तो बस उनकी विशुद्धि बढ़ती जाती है और कर्मों का क्षय करते चले जाते हैं। इसलिए तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनि दान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। इस प्रकार से तप ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, कर्मों की निर्जरा करता है। इसलिए गृहस्थ भी जो तप करते हैं उनके भी ऐसा नहीं कि कर्मों की निर्जरा नहीं होती। लेकिन आचार्य ऋषि बोलते थे, एक प्रतिमाधारी सामयिक कर रहा है, मुनिराज शयन भी कर रहे हैं, तो निर्जरा किसकी ज़्यादा होती है? मुनिराजों की ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके महाव्रत हैं। मूलाचार में आता है, जिन व्रतों को महान आत्माओं ने धारण किया है उनको महाव्रत कहते हैं। इसलिए देश व्रत श्रावक धारण करता है, महाव्रत। इसलिए आरिकाओं को उपचार से महाव्रती कहा गया है। पंचम गुण स्थान व्रती होती हैं, इलक छुल्लक भी पंचम गुण स्थान व्रती होते हैं। जो देश व्रती होती है, प्रतिमा आदि धारण करते हैं वो। लेकिन मुनिराज का 6वां और 7वां गुण स्थान होता है। एक बार परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से किसी ने कहा कि आपका 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में कौन सा नंबर है? उन्होंने कहा मेरा अंतिम नंबर है। वो कहते थे कि वर्तमान में देखो 7वां गुण स्थान भी अगर हो रहा है ना, तो कितना आधा संसार तो मेरा कम हो गया। इसलिए ऐसी भावना हमेशा तप की भावना करते रहो। भले ही नहीं कर पा रहे, जैसे अपन दान नहीं दे पाते हैं तो क्या करते हैं, अपन भावना करते हैं कि हमें दान देना है। ऐसे ही अपन प्रति क्षण प्रति पल भावना तो करो। ऐसा नहीं लोग कहते ये डुप्लीकेट भावना कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं। मायाचारी नहीं है, अंदर से ऐसी भावना तो करो कि मैं उपवास मुझे करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अंदर ही अंदर अपन को पश्चाताप तो होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों की भावना करने से पुण्य तो अपने खाते में जाता ही है। बुरे कार्यों की भावना नहीं करना। अगर बुरे कार्य मन में आए तो उनको त्याग देना, लेकिन अच्छे कार्य की भावना करोगे ना तो उससे पुण्य बढ़ता है और मिल भी जाता है। एक भोपाल की एक महिला थी, हमारे पास आई, पिछी लेने की बात चल रही थी और संयोग से हमने ऐसे ही बोल दिया कि माता पिता बनना। और हम देवरी में थे, उनकी खबर आई कि पंचकनाड़क में माता पिता बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो गया। हम तो भूल गए, लेकिन उनको याद था कि तो कभी कभी अच्छी प्रेरणा देना भी हमेशा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए तो हम लोग मंदिर बनाने की, गौशाला खोलने की, पाठशाला खोलने की प्रेरणा देते अच्छे कार्यों की।
प्रेरणा देने से वो कार्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन कभी ना कभी उसके मन में आ जाता है, तो अपना तो कोई घाटा है ही नहीं। देखो, पाप कार्य की प्रेरणा दोगे तो वो पाप करेगा तो आपको आपके खाते में जाएगा, और पुण्य करेगा। अब जैसे अपन ने किसी से बोल दिया कि तुम पूजन करने जाना, अब वो वाहन से जाएगा तो क्या हमें दोष लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए तो हम लोग, कोई बोलता है ऐसे चले जाए वैसे चले जाए, तो हम नहीं बोलते। एक जने बोले आचार्य श्री के दर्शन करने जाएंगे हम जबलपुर, वाहन ले जाएंगे, बस ले जाएंगे, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा आशीर्वाद, तुम जब जाओ ना तो हम नमोस्तु बोल देना हमारा क्यों? कि हमें दोष लगेगा, इसलिए हम लोग नहीं बोलते। अगर तुम जा रहे हो तो नमोस्तु बोल देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे तरीके से अपन को बचना होता है। कर्म तो देखो छोड़ते नहीं है किसी को, और कर्मों से कोई बच नहीं पाता है, लेकिन पुण्य बढ़ाना बहुत कठिन काम है। आज पंचम काल में स्थितियां विपरीत हैं, लेकिन जो भी व्रत उपवास कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाने वाले। एक बात बस अपने अंदर रखना कि जैन दर्शन बहुत महान है। वास्तव में देखो, कोई रोग होता है ना, परेशानी आती है तो लगता है कि मैं ये जैन धर्म छोड़ दूं, लोगों के मन में प्रश्न आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार गांधी जी के पास एक व्यक्ति गया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा तुम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करो, तुम अपने धर्म के उच्च सिद्धांत अपनाओ। इसलिए अपन हर धर्म के उच्च सिद्धांत होते, ऐसे अपना जैन धर्म बड़े पुण्य से मिला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भले ही मैं गरीब बना रहा हूँ, लेकिन प्रभु के करीब बना रहा हूँ। परेशानी तो आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी। हमने पहले भी बताया था कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में ही विघ्न आते हैं। तो इसलिए लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ जो होता है सबसे कमज़ोर होता है। ऐसा सुनते हैं कि देव भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन मुनिराज सिंह वृत्ति के धारक होते हैं, वो डरते नहीं। परेशानी तो आती हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, कई तरह से उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग और परिश्रमों के बीच से ही यह मोक्ष मार्ग निकला करता है। इसलिए अपन इन जो भी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, कोई लोग सहयोग नहीं करते हैं, तो अपन को घबराना नहीं। घर में देखते हैं कई बार एक आसन करना हो, उपवास करना हो, बहुत परेशानी जाती है। घर में, परिवार में सामंजस्य नहीं बन पाता है। अब कोई एक बस छोटा सा दृष्टांत देकर पूर्ण करते हैं कि कोई 16 कर रहा है, मान लो दादी हैं, अब किसी ने छू लिया, तो अब उनको छू लिया तो उनको फिर से 16 डालना पड़ेगा, फिर से उनको दोपहर तक फिर भोजन हो पाएगा, तो समस्या तो रहती है। इसलिए सबसे ज़्यादा समस्या तो 16 वालों को आती है। लेकिन अपन तालमेल बनाएं, सामंजस्य बनाएं, कि जिससे अपना धर्म भी चलता रहे, परिवार में, घर में सामंजस्य बना रहे। क्योंकि क्रोध तो बहुत आ जाता है, कई बार कोई छू लेता है, इसलिए तब करना कठिन काम है, लेकिन करते करते वह सरल हो जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे महाराज जी से निवेदन है महाराज